हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योद्धाओं, अपने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दो, सवारियों से उतर जाओ। परमात्मा नारायण ने इस अस्त्र के निवारण के लिए यही उपाय निश्चित किया है। तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथों से उतरकर पृथ्वी पर हो जाओ। इस प्रकार भूमि पर निहत्थे खड़े हुए तुम लोगों को ये अस्त्र नहीं मार सकेगा। हमारे योद्धा जैसे जैसे इस अस्त्र के विरुद्ध युद्ध करते हैं, वैसे वैसे ये कौरव प्रबल होते जा रहे हैं। जो लोग अपने वाहनों से उतरकर हथियार नीचे डाल देंगे, जो वीर वानर रहित हो, इनके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, उन मनुष्यों को संग्राम भूमि में ये अस्त्र नहीं मारेगा। जो कोई मन से भी इस अस्त्र का सामना करेंगे, वे रसातल में चले जाएंगे और ये अस्त्र वहाँ पहुँचकर भी उनको मार डालेगा। भरत, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर सब योद्धाओं ने अन्यान्य इंद्रियों और मन से भी अस्त्र को त्याग कर देने का विचार किया। राजन, तब उन सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत हुआ देख पांडुनंदन भीमसेन ने उनमें हर्ष और उत्साह भरते हुए कहा, किसी भी वीर को किसी भी प्रकार से हथियार नहीं डालने चाहिए। मैं अपने बाणों द्वारा द्रोणपुत्र के अस्त्र का निवारण करूंगा। इस सुवर्णमयी भारी गदा से रणभूमि में द्रोणपुत्र के अस्त्र को चूर चूर करने के लिए मैं काल के समान प्रहार करूंगा। यहाँ के मनुष्यों में एक मैं ही ऐसा हूँ जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है। जैसे स्वर्गलोक और देवताओं में केवल इंद्र ही ऐसे हैं जिनका दूसरा कोई प्रतिद्वंदी योद्धा नहीं है। आज युद्ध स्थल में मेरी भुजाओं का बल देखो। यदि इस नारायण अस्त्र का सामना करने वाला दूसरा कोई योद्धा अब तक नहीं हुआ है, तो आज मैं कौरवों और पांडवों के देखते देखते इसका सामना करूंगा। अर्जुन, अर्जुन विभत्सो, तुम भी न अपना गांडीव धनुष डाल देना, नहीं तो तुम में भी चंद्रमा के समान कलंक लग जाएगा। वह तुम्हारी निर्मलता को नष्ट कर देगा। अर्जुन बोले, भैया भीमसेन, नारायणास्त्र, गौ और ब्राह्मण, इनके समक्ष गांडीव धनुष को नीचे डाल दिया जाए, यही मेरा उत्तम व्रत है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी और मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा शत्रु दमन द्रोणपुत्र का सामना करने के लिए चल दिए। पांडुपुत्र भीम बड़े जोर से शंख बजाकर और अपनी भुजाओं द्वारा ताल ठोककर सारी पृथ्वी को कपाते हुए अपनी आपकी सेना को भयभीत करते हुए चले। उनकी शंख ध्वनि तथा भुजाओं द्वारा ताल ठोकने का शब्द सुनकर आपके सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने पलक मारते मारते अश्वत्थामा के पास पहुंचकर बड़ी फुर्ती से बाणों का जाल बिछाकर उसे ढक दिया। तब अश्वत्थामा ने धावा करने वाले भीमसेन से हंसकर बात की और उन पर नारायणास्त्र से अभिमंत्रित प्रज्वलित अग्रभाग वाले बाणों की झड़ी लगा दी। रणभूमि में वे बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान आग उगल रहे थे। कुंती कुमार भीम उनसे ढक गए, मानो उनके ऊपर स्वर्णमयी चिंगारियां पड़ रही हों। राजन, उस समय युद्ध स्थल में भीमसेन का रूप संध्या में जुगनुओं से भरे हुए पर्वत के समान प्रतीत होता था। महाराज, भीमसेन जब द्रोणपुत्र के उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगे, तब वह हवा का सहारा पाकर धधक उठने वाली आग के समान प्रचंड वेग से आगे बढ़ने लगा। उस अस्त्र को बढ़ते देखकर भयंकर पराक्रमी भीमसेन को छोड़कर शेष सारी पांडव सेना पर महान भय छा गया। वे समस्त सैनिक अपने अस्त्रों शस्त्रों को धरती पर डालकर रथ, हाथी, घोड़े सभी वाहनों से उतर गए। उनके हथियार डाल देने और वाहनों से उतर जाने पर अस्त्र की विशाल शक्ति केवल भीमसेन के माथे पर आ पड़ी। तब सभी प्राणी विशेषतः पांडव हाहाकार होकर उठे। उन्होंने देखा कि भीमसेन उस अस्त्र के तेज से आच्छादित हो गए हैं। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायण अस्त्र मोक्ष में पांडव सेना का अस्त्र त्याग विषयक 199वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, भीमसेन को उस अस्त्र से घिरा हुआ देख अर्जुन ने उन्हें उनके तेज का निवारण करने के लिए वारुणास्त्र से ढक दिया।
एक तो अर्जुन ने बड़ी फुर्ती की थी, दूसरे भीमसेन पर उस अस्त्र के तेज का आवरण था। इससे कोई भी न देख सका कि भीमसेन वरुणास्त्र से घिरे हुए हैं। घोड़े, सारथी और रथ सहित भीमसेन द्रोणपुत्र के उस अस्त्र से ढककर आग के भीतर रखी हुई आग के ही समान प्रतीत होने लगे। वे ज्वालाओं से इतने घिर गए थे कि उन्हें देखना कठिन हो गया था। राजन, जैसे रात्रि समाप्त होने पर सारे ज्योतिर्मय नक्षत्र अस्ताचल में चले जाते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा के बाण भीमसेन के रथ पर गिरने लगे। भीमसेन और उनके रथ, घोड़े, हारथी सभी अश्वत्थामा के अस्त्र से आच्छादित हो आग की लपटों के भीतर आ गए। जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि चारों ओर चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत को भस्म करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीमसेन को चारों ओर से ढक लिया। जैसे सूर्य में अग्नि और अग्नि में सूर्य प्रविष्ट होते हैं, उसी प्रकार उस अस्त्र का तेज तेजस्वी भीमसेन पर छा गया। इसीलिए पांडुपुत्र भीमसेन किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। वह अस्त्र भीमसेन के रथ पर छा गया था। युद्ध स्थल में कोई प्रतिद्वंदी योद्धा न होने से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा प्रबल होता जा रहा था। पांडवों की सारी सेना हथियार डालकर अचेत हो गई थी और युधिष्ठिर आदि महारथी युद्ध से विमुख हो गए थे। ये सब देखकर महातेजस्वी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों बड़ी उतावली के साथ रथ से कूदकर भीमसेन की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर वे दोनों अत्यंत बलवान वीर द्रोणपुत्र की अस्त्र शक्ति से प्रकट हुए आग में घुसकर माया द्वारा उसमें प्रविष्ट कर गए। उन दोनों ने अपने हथियार रख दिए थे, वरुणास्त्र का प्रयोग किया था और वे दोनों कृष्ण अत्यधिक शक्तिशाली थे, इसलिए वह अस्त्र जनित अग्नि उन्हें जला न सकी। तदंतर नर नारायण स्वरूप अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने उस नारायण अस्त्र की शांति के लिए भीमसेन को और उनके संपूर्ण अस्त्रों शस्त्रों को बलपूर्वक रथ से नीचे खींचा। खींचे जाते समय कुंती कुमार भीमसेन जोर जोर से गर्जना करने लगे। इससे अश्वत्थामा पर परम दुर्जय घोर अस्त्र और भी बढ़ने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पांडु नंदन कुंती कुमार, ये क्या बात है कि तुम मना करने पर भी युद्ध से निवृत्त नहीं हो पा रहे हो। यदि ये कौरव नंदन इस समय युद्ध में जीते जा सकते तो हम और ये सभी नरश्रेष्ठ राजा युद्ध ही करते। तुम्हारे सभी सैनिक रथ से उतर गए हैं। कुंती कुमार, तुम भी उतरो, युद्ध से अलग हो जाओ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने क्रोध से आंखें लाल करके सर्प के समान फुफकारते हुए भीमसेन को रथ से भूमि पर उतार लिया। जब ये रथ से उतर गए और अपने अस्त्रों शस्त्रों को भूमि पर रखवा दिया गया, तब वह शत्रुओं को संताप देने वाला नारायण अस्त्र स्वयं प्रशांत हो गया। संजय कहते हैं, राजन, उस विधि से इस दुस्सह तेज को शांत हो जाने पर सारी दिशाएं विदिशाएं निर्मल हो गईं। शीतल सुखद वायु चलने लगी। पक्षियों का आर्तनाद बंद हो गया तथा उस दुर्जय अस्त्र के शांत होने पर सारे वाहन भी सुखी हो गए। भारत, उस समय तेज से दूर हो जाने पर बुद्धिमान भीमसेन रात बीतने पर उगे हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। पांडवों की जो सेना मरने से बच गई थी, वह सब अस्त्र के शांत हो जाने पर पुनः आपके पुत्रों का विनाश करने के लिए हर्ष से खिल उठी। महाराज, उस अस्त्र से प्रतिहत और पांडव सेना के सुव्यवस्थित हो जाने पर दुर्योधन ने द्रोणपुत्र से इस प्रकार कहा, अश्वत्थामा, तुम पुनः शीघ्र ही इसी शस्त्र का प्रयोग करो, क्योंकि विजय की अभिलाषा रखने वाले ये पांचाल सैनिक पुनः युद्ध के लिए आ डटे हैं। मान्यवर, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने दीन भाव से उच्छ्वास छोड़ते हुए राजा दुर्योधन से कहा, राजन, ना तो ये अस्त्र फिर लौटता है, ना इसका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। यदि इसका पुनः प्रयोग किया जाए तो यह प्रयोग करने वाले को समाप्त कर देगा, इसमें संशय नहीं है। जनेश्वर, श्री कृष्ण ने इस अस्त्र के निवारण का उपाय बता दिया है और उसका प्रयोग किया है, अन्यथा आज युद्ध में संपूर्ण शत्रुओं का वध हो जाता। पराजय हो या मृत्यु, इनमें मृत्यु ही श्रेष्ठ है, पराजय नहीं। ये सारे शत्रु हार गए थे, हथियार डालकर मुर्दे के समान हो गए थे। दुर्योधन बोला, आचार्य पुत्र, तुम तो संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। यदि इस अस्त्र को दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते
तो तुम दूसरे ही अस्त्रों द्वारा इन गुरुघातियों का वध करो। तुम में और अमित तेजस्वी भगवान शंकर में ही संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रतिष्ठित हैं। यदि तुम मारना चाहो तो क्रोध में भरे हुए इंद्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पुनः पूछा, संजय, द्रोणाचार्य छलपूर्वक मारे गए और नारायणास्त्र भी प्रतिहत हो गया, तब दुर्योधन के वैसा कहने पर अश्वत्थामा ने फिर क्या किया? क्योंकि उसने देख लिया था कि नारायणास्त्र से छूटे हुए पांडव संग्राम में युद्ध के लिए उपस्थित हैं और युद्ध के मुहाने पर विचर रहे हैं। संजय बोले, राजन, अश्वत्थामा की ध्वजा पताका में सिंह की पूंछ का चिन्ह बना हुआ था। उसने पिता के मारे जाने की घटना का स्मरण करके कुपित हो भय छोड़कर दृष्टिद्युम्न पर धावा कर दिया। निकट जाकर पुरुष प्रवर अश्वत्थामा ने दृष्टिद्युम्न को पहले शूद्रक नाम वाले 20 बाण मारे, फिर अत्यंत वेग से 5 बाणों का प्रहार करके उन्हें घायल कर दिया। इतना ही नहीं, द्रोणपुत्र ने उस महायुद्ध में दृष्टिद्युम्न को घोड़े, सारथी और रथ से भी वंचित कर दिया। साथ ही कुपित होकर उनके सारे सेवकों को भी बाणों से मार मार कर खदेड़ना शुरू कर दिया। प्रजानाथ, तदंतर पांचालों की सेना भ्रांत और आर्त होकर भाग चली। उनके सैनिक एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। योद्धाओं को युद्ध से विमुख और दृष्टिद्युम्न को बाणों से पीड़ित देख सात्विकी ने तुरंत अपना रथ अश्वत्थामा के रथ की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने अपने बाणों से अश्वत्थामा को चोट पहुंचाई। इसके बाद घोड़ों सहित उसके स्वर्ण भूषित रथ को भी छिन्न भिन्न कर डाला। राजन, इस प्रकार बाणों के जाल से घिरकर पीड़ित हुए महाबली अश्वत्थामा को कोई कर्तव्य नहीं सूझता था। गुरुपुत्र की ऐसी अवस्था हो जाने पर आपके महारथी पुत्र दुर्योधन ने कृपाचार्य और कर्ण आदि के साथ सात्विकी को बाणों से ढक दिया। राजन, तब सात्विकी ने भी उन सभी महारथियों को क्षण भर में रथहीन और युद्ध से विमुख कर दिया। उधर अश्वत्थामा को जब चेत हुआ तो वह दुख से आतुर होकर बारंबार लंबी संबी सांसें खींचता हुआ चिंता में डूबा रहा। फिर उसने दूसरे रथ पर आरूढ़ हो शत्रुतापन अश्वत्थामा ने कई 100 बाणों की वर्षा करके सात्विकी को आगे बढ़ने से रोका। रणभूमि में द्रोणपुत्र को अपनी ओर आते देख महारथी सात्विकी ने उसे पुनः रथहीन एवं युद्ध से विमुख कर दिया। सात्विकी का ये पराक्रम देखकर पांडव जोर जोर से शंख बजाकर सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार उसे रथहीन करके सत्य पराक्रमी सात्विकी ने वृषसेन की सेना के 3000 विशाल रथों को भी नष्ट कर दिया। तदंतर कृपाचार्य की सेना के 15,000 हाथियों का वध कर डाला। इसी तरह शकुनि ने 50,000 घोड़ों को भी मार डाला। महाराज, तब पराक्रमी अश्वत्थामा रथ पर आरूढ़ हो सात्विकी पर क्रोध करके उसका वध करने की इच्छा से आगे बढ़ा। शत्रुदमन नरेश अश्वत्थामा को फिर आया देख सात्विकी ने अत्यंत क्रूर तीखे बाणों से उसे बारंबार विदीर्ण किया। जब युयुधान ने नाना प्रकार के चिन्हों वाले बाणों द्वारा महान धनुर्धर अश्वत्थामा को घायल कर दिया, तब उसने अमर्ष में भरकर उनसे हंसते हुए कहा, शिनीपौत्र, मैं जानता हूँ आचार्य घाती दृष्टिद्युम्न के प्रति तुम्हारा विशेष सहयोग और पक्षपात है, परंतु मेरे चंगुल में फंसे हुए इस दृष्टिद्युम्न को और अपने आप को तुम नहीं बचा सकते। शैनय, मैं सत्य और तपस्या की सौगंध खाकर कहता हूँ, संपूर्ण पांचालों का वध किए बिना मुझे कदापि शांति नहीं मिलेगी। पांडवों और वृष्णियों के पास जितना भी बल है वह ये सब यहीं लगा दें तो भी मैं सोमुखों का संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने सात्विकी पर सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी और अत्यंत तीखा उत्तम बाण छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया हो। उसका चलाया हुआ वह बाण सात्विकी के शरीर को कवच सहित विदीर्ण करके पृथ्वी को चीरता हुआ उसी प्रकार भीतर घुस गया जैसे फुफकारता हुआ सर्प बिल में समा जाता है। कवच के छिन्न भिन्न हो जाने से शूरवीर सात्विकी अंकुश की मार खाए हुए हाथी के समान व्यथित हो उठा। तब सारथी तुरंत ही द्रोणपुत्र के पास से दूसरे रथी के पास हटा ले गया। तदंतर शत्रुओं को संताप देने वाला अश्वत्थामा ने सुंदर पंख और झुकी गांठ वाले बाण से दृष्टिद्युम्न की दोनों बाहों के बीच में गहरा आघात किया। पांचाल राजकुमार दृष्टिद्युम्न पहले ही बहुत घायल हो चुका था, फिर पीछे भी अत्यंत
पीड़ित हो वह रथ की पीठ बैठक में धम से बैठ गया और ध्वजा पर अपने शरीर को टेक लिया। जैसे हाथी सिंह हाथी को सताता है, उसी प्रकार दृष्टिद्युम्न को अश्वत्थामा के बाणों से पीड़ित देख पांडव पक्ष से शूरवीर महारथी वेग से वहां आ पहुँचे। उसके नाम थे किरीटधारी अर्जुन, भीमसेन, पौरव, वृषशत्र, चेदीराज के युवराज और मालव नरेश सुदर्शन। उन सब वीरों ने हाहाकार करते हुए धनुष को हाथ में लेकर अश्वत्थामा को चारों ओर से घेर लिया। उन सावधान रथियों ने 20वें पग पर अमर्षशील गुरुपुत्र को पा लिया और सब ओर से बाणों से वर्षा करके उस पर चोट पहुंचाई। तब द्रोण कुमार ने विषैले सर्पों के समान 25 तीखे बाणों को एक साथ उनके 25 बाणों को काट डाला। इसके बाद द्रोणपुत्र ने 7 तीखे बाणों से कौरवों को पीड़ित कर दिया। फिर 3 बाणों से मालव नरेश को, 1 से अर्जुन को, 6 बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया। राजन, तत्पश्चात उन सब हाथियों ने एक साथ और अलग अलग भी शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा द्रोण कुमार को घायल करना आरंभ किया। चेदी देश के युवराज ने 20, अर्जुन ने 8 और अन्य सब लोगों ने 3-3 बाणों द्वारा द्रोणपुत्र को बींध डाला। तदंतर द्रोणपुत्र ने भी अर्जुन को, श्री कृष्ण को, भीमसेन को, चेदीराज के युवराज को तथा मालव नरेश और पौरव को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, भीमसेन के सारथी को और उनके धनुष और ध्वज को भी बाणों की वर्षा द्वारा घायल किया। अर्जुन को घायल करके भी अश्वत्थामा ने पुनः जोर से सिंहनाद किया। द्रोण कुमार उन पानीदार धार वाले तीखे बाणों को आगे और पीछे की ओर चला रहे थे। उनके उस भयानक बाणों से पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, दिशाएं, विदिशाएं सभी आच्छादित हो गई थी। उस युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी और प्रचंड तेजस्वी अश्वत्थामा ने अपने निकट आए हुए मालव देश राज के सुदर्शन की इंद्रध्वज के तुल्य प्रकाशित होने वाली दोनों भुजाओं और मस्तक को 3 बाणों से एक साथ काट दिया। फिर पौरव को रथ शक्ति से घायल करके रथ को तिल के बराबर टुकड़े टुकड़ों में विभाजित कर दिया। दोनों भुजाओं को काटकर उनके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।